दोस्तों, इंद्रप्रस्थ राज्य की प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के रूप में पाकर बड़े सुख और शांति के साथ उन्नति करने लगी थी। राज्य में चारों तरफ धर्म का ही बोलबाला था और राजा युधिष्ठिर तो कभी भी किसी से अनुचित, असत्य अथवा अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे। राजा युधिष्ठिर के आदेश से उनके चारों पांडव भाई अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ख्याल रखते थे। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के पास कुछ समय बिताने के लिए इंद्रप्रस्थ आ गए थे और कुछ दिनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे थे। एक दिन अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना नदी पर जल विहार करने चले गए थे। एक दिन जल विहार का आनंद ले रहे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास एक ब्राह्मण आकर बोला कि आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूँ। आप लोगों के पास भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस ब्राह्मण से यह पूछा था कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के अन्न से होती है, आज्ञा कीजिए, हम लोग उसी के लिए प्रयत्न करें। तब ब्राह्मण ने कहा था, मैं अग्नि हूँ, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य हो। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है, इसलिए देवराज इंद्र इस वन की रक्षा करते हैं। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूँ, तब तब वह मुझ पर जल की धाराएं उड़ेल देते हैं और मेरी लालसा पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र विद्या के पारदर्शी हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता से मैं इस वन को जला सकता हूँ। मैं आप लोगों से इसी भोजन की याचना करता हूँ। अग्निदेव के खांडव वन को जलाने के इस हट को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अग्निदेव से इसका कारण पूछा था। भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर अग्निदेव ने तब यह बताया था कि बहुत पहले एक राजा श्वेतकी ने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था और भगवान शंकर की ही आज्ञा से राजा श्वेतकी ने महर्षि दुर्वासा के द्वारा एक महान यज्ञ करवाया था, जो कि पहले 12 वर्ष तक फिर 100 वर्ष तक चला था। उस यज्ञ की आहुति में मैंने बहुत घी पिया था, इस कारण मेरी पाचन शक्ति क्षीण हो गई है। मेरा अंग अंग ढीला पड़ गया है, रंग भी फीका हो गया है और मेरा प्रकाश भी मंद पड़ गया है। अपनी यह अवस्था देख मैंने परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर यह प्रार्थना की थी कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह स्वस्थ हो सकूं। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे यह कहा था कि यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाएगी और तुम स्वस्थ हो जाओगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मैं तुरंत ही खांडव वन को जलाने के लिए चला आया था। मैंने 7 बार उस खांडव वन को जलाने का प्रयास किया था, परंतु वह वन देवराज इंद्र के संरक्षण में है। इस कारण मैं जब भी उस वन को जलाने का प्रयास करता था, देवराज मेरी अग्नि को जल बरसाकर उसे बुझा देते थे। इस प्रकार जब मैं बहुत हताश हो गया था तो वापस परमपिता ब्रह्मा की शरण में गया था और उनसे विनती करते हुए मैंने यह कहा था कि परमपिता, देवराज इंद्र के कारण मैं खांडव वन को नहीं जला पा रहा हूँ, अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उस खांडव वन को जला सकूं। तब परमपिता ने मुझसे यह कहा था कि इस संसार में तो सिर्फ देवकी नंदन कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ही ऐसे पराक्रमी हैं जो मिलकर देवराज इंद्र को रोक सकते हैं और कोई भी इंद्र को रोक सकने में सक्षम नहीं है। परमपिता के ऐसा कहने पर ही मैं आप दोनों की मदद लेने के लिए आया हूँ। अग्निदेव की यह पूरी बात सुनकर तब अर्जुन ने उनसे यह कहा था कि मैं और भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र के साथ युद्ध करके उन्हें रोक तो सकते हैं, परंतु हमारे पास तो अभी कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं है। अर्जुन की यह बात सुनकर अग्निदेव ने तब वरुण देव का स्मरण किया था। वरुण जी के प्रकट होने पर अग्निदेव ने वरुण देव से अनुरोध करके अर्जुन को उनके पास रखे हुए राजा सोम के गांडीव धनुष, अक्षय तरकश और वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित दिव्य रथ दिलवाया था तथा भगवान श्री कृष्ण को एक दिव्य चक्र, आग्नेयास्त्र और एक कौमोद की गदा अर्पित की थी।